एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल वनीशी बाय ब्लॉग्स में। बहुत ही प्यारे व्यू के साथ आपको मिल रही हूँ। इतना अच्छा व्यू है ये कि आपको शब्दों में नहीं बयां कर सकती कि इस समय मैं क्या महसूस कर रही हूँ। शायद ही ये व्यू मुझे कभी देखने को मिला हो। इतना प्यारा मंजर है, बहुत ही प्यारा। अभी जो है मैंने पहले का लिया था क्लिप, उसके बाद सूरज जब निकले हैं बहुत ही अच्छा लग रहा। फिलहाल बहुत सारा काम हुआ था। मैं नहा वहाँ के आ गई थी सीधे किचन में। अंश का टिफ़िन बना के मैंने इनको स्कूल भेज दिया था। उसके बाद मैं आगे की तैयारी में लगी हूँ। फटाफट मेरे हाथ चल रहे हैं क्योंकि आज मुझे बहुत सारा काम होने वाला है। आराम का 1 मिनट भी वक्त नहीं। अगर मैं आराम करने बैठ गई तो सारा ही काम इधर उधर हो जाएगा, कोई भी टाइम पे काम नहीं हो पाएगा। इसलिए फटाफट से इधर खाने वाला काम निपटाने के बाद में मैं इधर का जितना भी सामान है शिफ्ट करूँगी इस वाले रूम में। ये आजकल मेरी दिनचर्या चल रही है। मतलब इतना थकान महसूस हो जाती है रात आते आते तक। मतलब रात में तो आपको पता ही, यकीन मानिए आपको बयान नहीं कर सकती, इस ऐसी हालत हो जाती है मेरी। और अकेले इतना काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पहले मेरे घर पे एक लेबर आया करता था, वो मेरे काफ़ी हेल्प कर देता था। इस बार वो जब मेरे यहाँ काम है तो आया ही नहीं। तो फिर वही है, इधर फटाफट पहले खाना बना के रेडी करती हूँ, उसके बाद में जो है मैं आगे के काम में लग जाऊंगी। आज बनाई अरहर और मसूर की दाल, और बनाई थी पनीर की भुर्जी। वो टिफ़िन में अंश के लिए बांध दी थी, वो लिए गए थे अपना टिफ़िन पैक करके। उसके बाद में सारा सामान इधर उधर आप देख सकते हो, ऊपर से नीचे कितना सामान लगा हुआ। ये अकेले मुझको इस रूम से ले जाके उस रूम में शिफ्ट करना, क्योंकि आज इधर होने वाला है पेंट वाला काम। सारे ही रूम में पेंट जो है कंप्लीट हो गई है, तो उधर वाले रूम में मैं अपना जो है सेट कर लूँगी। टाइल्स वाला ओवरऑल सारा काम हो गया, कोई उसमें अब नहीं काम बचा है, सिर्फ पेंट बची है। दिवाली तक हो सकता मैं पूरा ही अपना सेट कर पाऊँ, नहीं पूरा कर पाऊँगी तो ये है कि हाँ फाइनल हो जाएगा काम। तो धीरे धीरे अपने घर को डेकोरेट करती रहूँगी आराम से, क्योंकि किसी चीज़ का प्रेशर लेने से कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं ये प्रेशर लूँ कि जो है दिवाली आते तक कि मुझे अपना घर पूरा अच्छे से सब मैनेज कर लेना है। ये तो है एटलीस्ट कि मेरा कोना कोना धूल मिट्टी से साफ़ हो गया है, जाले वाले नहीं है घर पे, अच्छे से पेंट भी हो गया। सामान, रही बात सामान सेट करने की, वो धीरे धीरे ही हो पाएगा, क्योंकि ये पेंट वाला काम होता है ना, पूरा सारा ही काम हटाना पड़ता है। मतलब जितना आपके घर पे सामान होता सारा हटाना पड़ता है, यानी पूरे दोबारा से आपको घर मैनेज करना पड़ता है पहले की तरह। तो इसमें वक्त तो लगने वाला है। अगर इसका मैं प्रेशर ले लूँगी कि मुझे हाय जो है दिवाली तक की सारा सजा देना है अपना घर, तो फिर कहीं ना कहीं मैं डिस्टर्ब हो जाऊँगी। इसलिए उतना ही करूँगी जितना हो पाएगा। मैंने हमेशा अपने वीडियो में इतना बताया कि किसी चीज़ का प्रेशर मत लीजिए, जितना हो पाए उतना कीजिए। और हाँ, कम करो लेकिन बेहतर करो, ये मेरा मानना है। मैं हमेशा कम काम करती हूँ लेकिन बेहतर करती हूँ। ये और जो है देखिए, काम तो हर एक ज़रूरी होता है, सब कुछ ज़रूरी होता है, और लेकिन उसको एक हिसाब से मैनेज किया जाता है कि अपने मेंटली हेल्थ के हिसाब से, अपनी बॉडी के हिसाब से कि आप कितना इसमें कर पाओगे। देखिए, सबके काम करने का तरीका अलग होता है, सबकी बॉडी अलग होती है, कौन कितना कर पाता है ये मतलब अलग अलग होता है सबका। मैं कितना कर पाती हूँ, मतलब बहुत लोग ये होते हैं कि वो इतने समय में इतना काम कर लेती, मैं नहीं कर पाती हूँ। तो सबका बॉडी लैंग्वेज, बॉडी हेल्थ, मेंटली हेल्थ, ये सबकी अलग अलग होती है। तो अपने अकॉर्डिंग हर इंसान काम करता है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं लेती हूँ, काम धीरे धीरे हो ही जाएंगे। ये जीवन भर का काम है, ठीक है। इसमें इस बीच में अगर मैं काम के बीच में ही पड़ी रही तो जीवन का आनंद ही कब लूँगी। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ काम का प्रेशर कभी मत लो, आराम से करो। अगर आपने जिस दिन काम का प्रेशर ले लिया, यकीन मानिए एक बार ट्राई करके देखिए आप कि हाय इतना आटा है, अभी मुझे इतनी रोटी बनानी, तो यकीन मानिए वो वाकई में बोझ लगने लगता। जब आप इस चीज़ को थोड़ा सा कहो ठीक है बनाना है बन जाएगा, अभी नहीं तो थोड़ी देर में, तो वाकई में वो जल्दी काम होता है। तो यही है ना, पॉजिटिव थिंक अगर रखोगे ना तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। जैसे फटाफट मैंने सोचा कि काम हो जाना है अच्छे से, तो वाकई में वो अच्छे से काम होता है। और जिस दिन मैं टेंशन ले लेती हूँ उस दिन सारा ही काम गड़बड़, कहीं कुछ गिर रहा कहीं कुछ गिर रहा हाथ से, तो एक काम बढ़ता ही रहता है। इसलिए मैं कहती हूँ आराम से हर एक काम को मैनेज करो। ये गृहिणियों के जीवन का एक साथी है, सच्चा साथी ये काम है। इसको तो करना ही करना है।
तो इसलिए जीवन का आनंद लीजिए, काम तो जीवन भर का रहेगा। इधर जो है मैंने इस वाले रूम में जो है पोछा ओछा लगा दिया, ताकि इस इधर सारा ही सामान मुझे शिफ्ट करना है। तो धीरे धीरे मतलब आज इतनी मेहनत है, कमर तोड़ मेहनत है। मतलब इतनी मेहनत करने के बाद अगर कुछ हासिल होता है अच्छा तो बेहतर होता है, हो ही जाएगा। आज नहीं तो कल 2-4 दिन के और कष्ट हैं, तो ये सब कष्ट दूर हो जाएंगे और फिर एक जगमगाता हुआ घर मुझे मिल जाएगा, ये मुझे पता है। लेकिन यही है कि ना त्योहार सर पे है, तो वही सोच रही थी जल्दी जल्दी सारा ही चीज़ मैनेज हो जाती तो दिवाली तक खूब अच्छा सा घर डेकोरेट कर लेती। लेकिन ठीक है, जो होगा वो देखा जाएगा। इधर तखत पे ये सब लगा दिया था, गद्दे वगैरह यहाँ पे, क्योंकि शिवाय को भी सुलाना होता है ना। आजकल बेचारा बाहर, जब से टाइल लगे थे ना, बाहर लग रहे थे, तब से हम लोग बाहर ही थे, रूम में मतलब लग रहे थे। तो शिवाय मेरा दिन में भी नहीं सो पाता था बिल्कुल भी, बहुत ही दिक्कत हो रही थी। एक तो उसकी तबीयत भी ख़राब थी, तो वो चीज़ है ना, कष्ट के बाद थोड़ा सा सुख आता ही आता है। अब तबीयत भी इसकी ठीक हो गई है, तो मुझे मतलब टाइल्स वाला काम ख़त्म, ऐसे ही शिवाय की तबीयत भी सही होने लगी। सारे ही बिस्तर सब कुछ गंदा है धूल मिट्टी से। अब मतलब मुझे सारा धुलाई जब करूँगी तो उसी दिन सारा काम करूँगी। और देखिए अब मैं लग गई हूँ ये सामान उठा के इधर उधर शिफ्ट करने में। तो इधर से बहुत सारा सामान है, सारा ही अकेले शिफ्ट करना है, तो तक तो जाना ही जाना है। फ़िलहाल आज के दिन बहुत मेहनत की है मैंने, और इसके बाद जो है सारा ही सामान इधर धीरे धीरे शिफ्ट कर रही हूँ। संभाल के सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि पेंट हुआ है अभी, और ज़रा से भी स्क्रैच आ गया तो हस्बैंड जी और ज़्यादा वो कहेंगे। मतलब ये जो मैंने आपको सुबह भी व्यू दिखाया था ना, इसके पीछे तो हमारे हस्बैंड की बहुत बहस हो गई थी। मतलब मेरा ये मानना था अगर मैं आगे घर बनवा लूँगी तो शायद ही मुझे ऐसा व्यू देखने को मिलेगा। तो मैंने कहा जब तक सामने वाले मकान नहीं बन रहे हैं तब तक ऐसे ही रहने दो, कि मुझे इतना अच्छा लगता है ये। मतलब एक खुलापन बहुत अच्छा होता है, बंद बंद में आप रहो आपका माइंड वैसे ही हो जाएगा। खुलेपन में जैसे आप थोड़ा सा टहलना सीखोगी, टहलोगी, थोड़ा खुले में बैठोगी, तो इससे यकीन मानिए मेंटली हेल्थ बहुत अच्छी आपकी हो जाएगी। एक ही कमरे में बंद बंद रहोगी, एक ही कमरे में सोचती रहोगी सब चीज़ें, तो वो मेंटली हेल्थ को कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्ब करती है। तो इसलिए मैं इस व्यू को अभी जब तक कि सामने नहीं बन रहा तब तक कि इसको देखना चाहूँगी। इसलिए मेरी बहस हुई थी। उनका कहना था कि आगे बनवाना है, मेरा कहना था कि मुझे आगे नहीं बनवाना, मुझे गार्डन चाहिए। इतना जितना मेरा घर है ये सफिशेंट है। मैं छोटे से घर को अपने खूब अच्छे से सजा के संवार के साफ़ करके रख सकती हूँ। फ़िलहाल आज का वीडियो यही रहा आपके साथ में। शाम हो गई थी, मुझे सुबह से काम करते करते आज बहुत मेहनत हुई मेरी, और थोड़ी सी बहस भी हुई, थोड़ी सी मेहनत भी। बहस तो पहले ही हुई थी जब ये फिनिशिंग वाला काम चला था, उसके पहले फ़िलहाल तो मैं ही जीती, फिर मैंने फिनिशिंग अपनी स्टार्ट करा दी। फ़िलहाल आज का वीडियो यही रहा आपके साथ। मिलूंगे अगले ब्लॉग में एक नई दिनचर्या के साथ में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, और हाँ नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे।